नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ पुस्तक ऋषि। ये कथेतर गद्य है दोस्तों जी। पेपर बैक में है, 2025 में प्रकाशित हुई है और इसकी रचिता हैं किरण सिंह जी, आप देख सकते हैं। और वनिका पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल्य 320 रुपये, पृष्ठ 148। परिचय देना चाहूँगी किरण जी का। ग्राम मंझोहा, बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मी, पटना निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया है, संगीत प्रभाकर किया है, सितार में। 21 पुस्तकें आ चुकी हैं। बाल साहित्य, कविता, कथेतर, कहानी, लघु कथा, संपादन, ये सब इनकी विधाएं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान मिल चुका है और सूर पुरस्कार भी। बिहार से भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। ढेर सारे पुरस्कार इनकी झोली में हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया ऋषि को ही। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ, जो इनका ज्येष्ठ पुत्र थे भी और हैं भी, यानी ये कहीं नहीं गए, यही हैं, आसपास हैं। और अपनी बात में इन्होंने कहा है कि बस इतना ही बदल दिया है वक्त ने हुलिया हमारा, बस इतना ही बदल दिया है वक्त ने हुलिया हमारा। तब हंसते थे बात बात पर और अब रोते हैं बात बात पर, रोते हैं बात बात पर। जी दोस्तों, एक दर्द भरी दास्तान है ये। आगे किरण जी लिखती हैं, आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई शेर लिखा है, पर सच तो यह है कि मैंने सच लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ऋषि कथा लिखना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। कलम उठाती, लिखने का प्रयास करती और फिर धराशायी हो जाती। फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती थी। 2-4 पंक्तियां ही हर दिन लिख पाती थी। यही वजह है कि इस पुस्तक को तैयार करने में पूरे 3.5 वर्ष लग गए। जी दोस्तों, तो मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो यह माँ की अश्रुपूरित भावांजलि है। ज्येष्ठ पुत्र ऋषि जो कहीं नहीं गया, ये उनके बारे में है। माँ को कलम पकड़ाने की जिद की उन्होंने, मनुहार किया और जिजीविषा का गंगा जल थमाया। किरण जी ने इस कृति में अपना कलेजा पिरोया है। एक एक शब्द सच है। आरंभ, जिसका आरंभ है वो वर्ष 2022 से हुआ, बेंगलुरु से। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कभी नहीं भूलती। ऋषि माँ के सृजन में बिखरा है, जो उन्हें ऊर्जा दे रहा है। घर के कोने कोने में है, शतरंज में है, वस्तुओं में है, दीवारों में है, छत में है, फर्श में है, पर्दों में है और घर के हर कोने में हवा, धूप, जल रूप में अभी भी समाहित है। वह माँ की ऊर्जा है, उत्साह है, विश्वास है, आस है, आभास है, एहसास है। ऋषि और छोटे भाई आर्शी का भ्राता प्रेम है इस कृति में। पिता पुत्र का संवाद है, स्नेह है, वात्सल्य है। माँ पुत्र का लाड है, प्यार है, स्नेह है। ऋषि, तुम कहीं नहीं गए, यहीं कहीं हो, आस पास हो, स्पंदन हो तुम। जी दोस्तों, इस कृति में मैंने ये महसूस किया कि माँ बेटे का प्यार क्या होता है और माँ उसे खोकर भी नहीं खो पाती, क्योंकि उसका एहसास सदैव माँ के दिल में बना रहता है। शुरुआत जो है इस कृति की अंत से हुई और अंत नई शुरुआत की बाट जो रहा है। भाषा की बात करते हैं तो भाषा सरल है, सहज है और इसका उद्देश्य स्पष्ट है। युवा पीढ़ी को संदेश निहित है इसमें। युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे संदेश छोड़े हैं किरण जी ने कि धन के पीछे भागना व्यर्थ है। और दूसरी बात कि हमें तन को ऊर्जावान बनाना है, मन पर लगाम लगानी है। जो बच्चे आज कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, बस वो भाग ही रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। इसमें भी यही हुआ, और उसके बाद थक कर ढह जाते हैं। आप सभी जानते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं किस तरह हमारे बच्चों को खींचती हैं अपनी तरफ, उनके यौवन को खींच लेती हैं, उनके मानसिक सुख को खींच लेती हैं, बदले में ढेर सारा धन दे देती हैं।
ये जो आजकल के बच्चे हैं, ये युवा पीढ़ी जो है, ये जीवन साथी का महत्व नहीं समझ रहे, अभी भी प्रेम नहीं जानते, विवाह संस्कार क्या होता है उसकी महत्ता नहीं पहचानते। ये सब गलत है। तो किरण जी ने इसी पर कलम चलाई है। इसमें यही सब है कि गलत है ये सब। युवा पीढ़ी को समझना होगा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कारों को जितना वे मानेंगे, जो युवा हैं, उतने सुखी रहेंगे। पश्चिम ने हमारे बच्चों को मशीन बना दिया। मैं देखती हूँ बैठ बैठ कर कंप्यूटर के आगे बच्चे सच में कंप्यूटर ही होकर रह गए हैं, मशीन बन गए हैं। उन्हें जीवन साथी के रूप में डॉलर मिल रहे हैं, पॉइंट्स चाहिए, और बदले में मानसिक अवसाद उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। मानसिक मानसिक रोगी हो रहे हैं, वे मनोरोगी हो रहे हैं हमारे बच्चे। उन्हें हमें बचाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि पैसे के पीछे की दौड़ अंततः उन्हें थक कर चूर कर देगी और कुछ हासिल नहीं होगा। यही संदेश दिया है किरण जी ने अपनी इस कृति के माध्यम से। कैसे समझाया जाए युवाओं को, कैसे माया के माया जाल से उन्हें निकाला जाए, ये प्रश्न छोड़ती कृति समाज को झकझोर कर रख देगी। समय से पढ़ाई, समय से नौकरी, समय से विवाह, समय से बच्चे और समय से अध्यात्म से जुड़ाव, सच में यही तो जीवन है। यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब सच है। आपने देखा होगा कि जो पश्चिम के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक ताकत है। सही दिशा की ओर कैसे जाना है, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो दोस्तों, इस कृति में सामाजिक जीवन के बारे में बताया, युवा वर्ग की समस्याएं बताई हैं, परिवार का महत्व बताया गया है, सभी पर प्रकाश डाला गया है। और सबसे बड़ी बात कि शरीर ही हमारा, शरीर कहते हैं ना, हमारा धन है, हमारी पूंजी है शरीर, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको हाशिए पर नहीं डाल सकते। हमें इसे समझना होगा। शरीर, कहते तो हैं शरीर मंदिर है, तो हमें अपने मंदिर की रख रखाव करनी है, उसमें पूजा करनी है, इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, हेल्थ जब चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है, ये बात सच है। जब सेहत ही नहीं रही, स्वास्थ्य ही नहीं रहा, तो मुझे लगता है ये धन व्यर्थ है, कूड़े का ढेर है ये धन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों तत्वों का बराबर महत्व है, बराबर योगदान है, जीवन जीने का सलीका है ये। तो दोस्तों, ये आप खरीद सकते हैं और वनिका प्रकाशन से खरीद सकते हैं। मैंने पहले मोबाइल नंबर दे दिया है। अब मैं कुछ पंक्तियों का पाठ करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। देखिए शुरुआत कैसी की इन्होंने इस कृति की। वर्ष 2022, माह जून और स्थान RBD स्टील वाटर, T9 विंग बी, बेंगलुरु। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। बालकनी से आसमान दिखाई दे रहा था, जो मेरे दर्द में मेरे साथ साथ रो रहा था। रोना तो मेरी नियति बन गई है अब, पर तू क्यों रो रहा है मेरे साथ साथ? तू तो आसमान है, मैं धरा हूँ, पीर सहनी ही होगी मुझे। मैं आसमान से बातें कर रही थी कि तभी आरशी की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं अपने दुपट्टे के कोर से झटपट अपने आंसुओं को पोंछकर सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी। शुरुआत यहाँ से हुई और अंत कहाँ से हुआ देखिएगा। गज़ल है, अंत में इन्होंने लिखा कि बाढ़ आँखों के सपने बहा ले गई, दर्द देकर हमें हर दवा ले गई। रूह घायल पड़ी मेरी खून से सनी, मौत गठरी दुआ की उठा ले गई, मौत गठरी दुआ की उठा ले गई। लाख पहरा बिठाए रखी जिंदगी, चोरनी आके सांसें चुरा ले गई, चोरनी आके सांसें चुरा ले गई। रात काली थी तो सो गई जिंदगी, और नींद सांसों की लड़ियां छुड़ा ले गई, नींद सांसों की लड़ियां छुड़ा ले गई। जाने किसकी लगी है नज़र जिंदगी, आज हमको कहाँ से कहाँ ले गई, आज हमको
कहाँ से कहाँ ले गई। सुन सकी आंधियों की न आहट किरण, सुन सकी आंधियों की न आहट किरण, आशियाँ मेरा आके उड़ा ले गई, आशियाँ मेरा आके उड़ा ले गई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।